जैन रामायण में युद्ध चल रहा है राम लक्ष्मण और लव कुश का, लवण अंकुश का। और युद्ध चलते चलते राम के सामने है लवण और लक्ष्मण के सामने अंकुश। लक्ष्मण के ऊपर शक्ति लगी थी, मूसल नहीं, कुछ प्राप्त नाम का एक अस्त्र था, उसकी चोट करी उन्होंने हृदय पर, तो वो मूर्छा खा करके गिर गए। गिर करके विराधित वापस लेके भाग गया। विराधित डर गया, बोले हमारे महाराज गिर गए, तो वो चला गया लेकर के। और जब लेकर के वो जा रहा था तो लक्ष्मण को थोड़ी सी मूर्छा जो थी वो खुली, और जब उसने देखा था तो उसने सब संबोधन किया था, कल्पन पढ़ चुके। सेनापति सौभाखी जहाँ, मूड बहुरी रथ लायो कहाँ। अरि को पीठ दिखाने नाही, मरवो सारे जगत के माही। कौन सी लेश्या है? युद्ध में लड़ करके मर जाना, मर करके प्रशंसा प्राप्त करना, युद्ध में लड़ने के लिए तत्पर रहना। बोलो कौन सी लेश्या है? कापोत लेश्या। लक्षण पढ़े सब शास्त्र में, लेश्या मालगड़ा में। जो अपनी प्रशंसा करे उसको बहुत खुश हो करके दान सम्मान करना, उसकी बात सुनना, उसको ध्यान रखना। नील लेश्या, प्रचंड मानी, ना सुने किसी की। कृष्ण लेश्या। तो ऐसे लेश्या ये के परिणाम दिख जाते हैं आपको, किसका कैसा परिणाम है। सेनापति से कहा मूढ़, ये कहाँ रख लिया आया? युद्ध में पीठ नहीं दिखाई जाती, मरना श्रेष्ठ है। मतलब हम मरने तैयार हैं लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे। तबे विराधित युद्ध में ले गयो रथ सार, फेर लड़ो अंकुश थकी, बल धरी हरि भूपार। जब लक्ष्मण को ले गया था ना तो सारी सेना ही भाग जाती है, क्योंकि उसके पीछे पीछे वो जब लक्ष्मण वापस आए तो सेना भी वापस आई। अरे भाई हमारे स्वामी आगे लड़ रहे तो अपन कहाँ जाएंगे। तो सेना भी वापस आई, दोनों में फिर से युद्ध होने लगा। लक्ष्मण ने फिर से खूब तीर कमान शस्त्र अस्त्र बाण चक्र वगैरह जो सामान्य चक्र थे वो छोड़े, और बहुत सारे कर करके जब वो जीत नहीं पाया तो उसने कहा बहुत हो गया, संग्राम का अंत किया जाए। क्या करें अंत करने के लिए? चक्र, सुदर्शन चक्र, देदीप्यमान, ज्वाज्वल्यमान, किरणें निकल रही, अग्नि फूट रही उसमें से। तब हरि कोप उपाय के, हरि परि चक्र चलाए, दे प्रदक्षिणा जास की, बाहुड़ी हरि परियाय। तो चक्र उसने छोड़ा, और जब जैसे ही छोड़ा तो दोनों सेना क्षुब्ध हो गई। आवाजें आती घनघोर उसकी, सब लोग उसको रोकने के लिए तत्पर हुए। समझ लो एक पल के लिए सारे योद्धाओं का युद्ध रुक करके दृष्टि निर्णायक मोड़ पे पहुंच गई कि बस अभी चक्र से मरा और मर के काम खत्म, दूसरा तो वैसे ही झुक जाएगा, और नहीं झुकेगा तो ये चक्र ने एक को मारा है तो दूसरे को भी मार देंगे, काम भी खत्म हो जाएगा। तो सब एकदम समझ लो फाइनल देखने के लिए, और जो इनके योद्धा थे वो रोकने के लिए, वज्रजंग आदि जितने थे कि क्या हो रहा है, चक्र को रोकना चाहिए, सब प्रयास कर रहे हैं, चक्र रुक के नहीं रुक रहा है। वो पास आते 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 तिलगे फोक रहा है, उसके जो क्या बोल सकते हैं विभत्स या क्रूर रूप है, उसमें चिंगारियाँ निकल रही, जैसे वज्रावर्त और सागरावर्त था। जब तक राम लक्ष्मण उसके नज़दीक नहीं पहुँचे थे तो वो अपना प्रलंकारी रूप दिखा रहा था, और जैसे ही समीर में पहुँच गए थे तो शांत हो गया था। कर्म के उदय से जितना दूर भागो अपने प्रलयंकारी रूप दिखाते, और उसके सामने खड़े हो जाओ तो क्या होगा, वो शांत हो जाता है, वो ज़्यादा दम नहीं मार पाता है। तो उसने गुस्से में आकर के अमोघ चक्र रत्न चलाया, और ज्वालावली से व्याप्त दुष्प्रेक्ष सूर्य के समान असह्य देदीप्यमान वो मरने के लिए बढ़ा, मारने के लिए। लेकिन वो मार नहीं पाया। क्यों नहीं मार पाया?
आउदेन जीवदी, जीवो एवं भणंति सवर्णो, निज आयु से जीवित रहे। यह बात जिनवर ने कही वो नहीं मरा, वो चक्र गया, चक्र जाकर के, लेकिन आश्चर्य की बात कि वो अंकुश के पास गया और जा करके वो शांत हो गया, वो शांत होकर के लौट करके वो फिर वहीं पहुंच गया। कहाँ? रुका नहीं यहाँ पर। जब लक्ष्मण के ऊपर फेंका था रावण ने, तब तो क्या हुआ था, वो ठहर भी गया था वहाँ, पहुंचे ही नहीं बेचारे रावण के पास फिर से। लेकिन लक्ष्मण ने जब फेंका तो वो उसका सिर नहीं भेदा उसने, और वो ठहर गया, और ठहर करके रुका भी नहीं, घूम फिर करके रिटर्न बैक। सब लोग आश्चर्यचकित, बोले ये क्या हो गया है, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। लक्ष्मण भी बड़े आश्चर्य को प्राप्त हो गए कि ये कैसे हुआ है। लक्ष्मण को लगा शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, सो ही ट्राइड अगेन, उसने फिर से फेंका, फिर से चक्र चला गुस्से में आके। वो काम नहीं हो, वो काम करवाना हो तो फिर क्या होता है, और गुस्सा आता है, तो और वापस फेंका उसने, और फिर गया वो सेकंड टाइम। अब सब लोग बस तमाशा देख रहे हैं, बोले कर तो सकते नहीं कुछ, जो होना है वो जिन्हें भगवान की वाणी के अनुसार होना है। आउदेन जीवति आउ खैण मरणम, तो वो फेंका और देख रहे हैं अब मरना है तो मर ही देगा। फिर वो घूमा और घूम करके फिर चला गया, फिर उसको गुस्सा आया, फिर दिन क्या हो गया, फिर चलाया उसने। ऐसा करके ही ट्राइड 6 टाइम्स, कुल मिला के 7 बार। 7 बार छोड़ो जबे लक्ष्मण चक्र कुभाय, गोत्र घात नाही करत अरु शिवगामी पर भाई। क्यों चक्र मारे किसे? क्योंकि गोत्र के ही हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पे छोड़ा तो लौट के आ गया था, जबकि सगे भाई भी नहीं थे। नहीं तो आप बोलोगे यहाँ कौन उनके पुत्र हैं, वो एक ही परिवार है। ये होता है ब्लड रिलेशन, इसको बोलते गोत्र। दत्तक पुत्रों में नहीं होता है, वो जहाँ जिसके होते हैं ना माता पिता समान टाइप के, चाचा चाचा दादा दादी जो भी है, उस बोलते हैं गोत्र के ऊपर चलता नहीं है। चक्र को इतना विवेक होता है, मनुष्य भले विवेक भूल जाए, लेकिन अचेतन चक्र में इतनी काबिलियत होती है, इतने नियम होते हैं उसके। लक्ष्मण को नहीं भले पता है कि मेरा गोत्र वाला है, लेकिन पता नहीं उस चक्र में क्या डीएनए सिस्टम रहता है कि चेक करता हो जाता है सेम डीएनए में कौन कौन मैच कर रहे हैं। होल एंसेस्टर ट्री, पूरा का पूरा फैमिली रूट ट्री जो होता है ना, उनमें कहीं भी नहीं कटेगा वो। क्या है, जो हनुमान जी जो कर रहे थे ना, आप थे नहीं उस समय जब हनुमान जी की कथा सुनी थी ना कि हनुमान जी क्या कर रहे हैं, वही बताएंगे फिर से। वो खड़े होकर सब देख रहे हैं, तटस्थ वीतराग भाव जैसे, जैसे मुनिराज देखते हैं बैठ करके शांति से, वैसे वो सब लोग भामंडल हनुमान वो देख रहे हैं। लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, बस देखने के लिए बैठे हम लोग। तो उन्होंने 6-7 बार छोड़ा वो, लेकिन उनके पुण्य के उदय से, करना योग से उनके आयु कर्म का क्षय नहीं हो सकता था, क्योंकि वे अंतिम चरम शरीरी हैं। प्रथमान योग से समान गोत्र के हैं, चरणान योग से, और उनकी होनहारी ऐसी है से दूसरे का कर्म दूसरा कैसे हरण कर सकता है, न्याय से। इसलिए उनका घात नहीं हुआ। लक्ष्मण समझ नहीं पा रहे हैं, कोई भी नहीं समझ पा रहा है। नहीं देखा सीता को, नहीं देखा, ऊपर थी वो, और वो भामंडल को देखा था। वो भामंडल के पास गया था, तो भामंडल के पास से फिर वो लोग जो विद्याधर राजा जहाँ से भी थे, तो उन लोगों ने देखा था। नहीं, इन्होंने नहीं देखा। अभी देखते तो फिर अभी तो कहानी खत्म हो जाती। नहीं बताया ना, अभी दिन भर में युद्ध चल रहा, बिजी है व्यक्ति, लड़ने में बिजी है। जब तक कोई बताए, इतने में तो लवण अंकुश पहुंच गए ना लड़ने के लिए। सीता को तो मालूम था, सीता तो लक्ष्मण को रोक सकती थी, ऊपर से लेट रही थी। क्षत्रिय का होती है, देखो एक
आपके हिसाब से काम नहीं चलेगा कि अरे भैया क्या कर रहे हो, अपने बच्चे हैं तुम्हारे भांजे भतीजे हैं, ऐसे पूछ जाए महिलाएं, ऐसे काम नहीं होते हैं। युद्ध चल रहा है तो युद्ध के तरीके से होगा। तो वो सब हो रहा है और सब देख रहे हो, कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। इतने में फिर क्या हुआ, तब अंकुश हर्षाय अपार, धनुष दंड फेर्यो जिह्वार, ताहि देख सब ही भूपाल, कौतुकवंत भये तत्काल। तो अंकुश को हर्ष हुआ, अपने को उनको समझ में आ गया क्या हो रहा है कि अपन घर के हैं तो अपने को कुछ नहीं होने वाला। दे गॉट द डिसीजन कि अपना तो कुछ बिगड़ना ही नहीं, बाल बाका नहीं होना है। जैसे निशंकित अंग से युक्त हो, यावत तावत सदैव ही भवेत नात्र द्वितीयोदय। मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ हो जाए, जितने चक्र चलने हो कर्मों के चले, लेकिन मेरी आत्मा का गोत्र शुद्ध गोत्र है, सिद्ध भगवान का गोत्र है, वस्तु स्वरूप का गोत्र है, तो नाश तो मेरा हो ही नहीं सकता है। तो वो हर्षित हो गए। सम्यक दृष्टि हर्षित होता है, वो हर्षित हो गए। और हर्षित होकर के फिर उनको और बल चढ़ा, तो उनका जो धनुष था, धनुष का दंड घुमाया उन्होंने। दंड यानी वो जो धनुष है वही उन्होंने पूरा घुमाया। वो ऐसा घुमाया कि सब लोग चकित हो गए। सब लोग बोले क्या है। उसकी जो घनघोर गर्जना हुई, आवाज़ आई और उसकी जो स्पीड थी, वो देख करके सब लोगों को लगा कि क्या है, ये चक्री है, ये जरूर चक्रवर्ती है। सब लोगों को कौतुक पैदा हो गया, विस्मय पैदा हो गया, डर गए, घबरा गए और इस प्रकार से देखा जैसे कोई वास्तव में दूसरा चक्रधर नारायण पैदा हुआ है। और सब लोग सोच रहे, हे भगवान, ये चक्र है, स्थिर है, घूम रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है। जैसे पंखा चल रहा है तेजी से, तो आप कह नहीं सकते हो कि वो घूम रहा है कि चल रहा है। तो लोग सोच रहे हैं घूम रहा है कि स्थिर है। एक अत्यधिक गर्जना का आवाज़ शब्द सुनाई दे रहा है, लेकिन चक्र रत्न का कोटि शिला आदि का नियम है, 9 बलभद्र 9 नारायण होते हैं, नारायण से प्रति नारायण मरता है। ऐसे जो जिन शासन के वचन थे, क्या वे झूठ निकल रहे हैं? सब असत्य बातें थी। किसी के अदर्शन परिचय पैदा होना चालू हो गई, श्रद्धांचित होने लगा, क्या है ये? क्योंकि ये चक्र कोटि शिला तो इन्होंने उठाई नहीं है और चक्र पैदा हो रहा है, चक्र चल नहीं रहा है इनके ऊपर। लेकिन जिनेन्द्र भगवान के वचन तो असत्य नहीं हो सकते हैं। क्या चक्कर है, क्या चक्कर है? क्या जिनेन्द्र भगवान के शासन में कही हुई बातें व्यर्थ होती है? ऐसा सब सोच रहे हैं। लोग कहें प्रति चक्री भयो, कहा दशानन फुमियावयो, सगर चक्रवर्ती अह किम आय, ऐसी विधि सब लोग कहाय। अब लोगों में बातें खुसर खुसर चालू हो गई कि ये चक्रवर्ती हुआ है, कि नारायण हुआ है, दूसरा चक्रधर आया है। अब यहाँ पे ये शास्त्र में उन्होंने दिया है, या दशानन ही फिर से कोई लौट के आ गया है, क्या बात है। और ये सब सुनकर के लक्ष्मण जो थे वो भी व्याकुल हो गए। लोगों के मुख से यही व्याकुलता शब्द निकल रहा था, यही चक्र रत्न। चक्र नहीं था वो क्या था? धनुष था। धनुष क्या घुमा रहे थे वो? धनुष कैसे घुमा रहे होंगे वो? धनुष कैसे घुमा रहे होंगे? पता नहीं कैसे घुमा रहे होंगे। और घूम घूम करके, और लक्ष्मण ने भी कहा उस समय, लगता है ये दोनों नारायण और बलभद्र पैदा हुए हैं क्योंकि ये भी दो है ना, और बड़े प्रेम से लड़ रहे हैं, दोनों भाई हैं। तो लक्ष्मण ने भी कहा, परम शक्ति को धारण करने वाले लक्ष्मण थे, उन्होंने कहा लगता है इस समय ये दोनों नारायण और बलभद्र पैदा हुए हैं। लेकिन निश्चेष्ट हो गए, लज्जित हो गए। नारायण का भी मान भंग हो गया, चक्रवर्ती का तो होता ही है जब लिखने जाते हैं, इनका भी हो गया। अवसरपणी काल है ये, हुंडा अवसरपणी काल। आपने भरत चक्रवर्ती की सुना होगा, बाहुबली पे चला है, लौट के आ गया। ये एक और है, नारायण ने चलाया और लौट करके आ गया। सिद्धार्थ तब लक्ष्मी, तब लक्ष्मी से चित्त माहियो विचार तु है,
सत्य क्षेत्र भारत में हरि राम ए भय, और जिन बेन में सुने जो चक्रवर्ती थका, चक्रवर्ती होए नाही सोबिया निधान। तब लक्ष्मीश यानी नारायण लक्ष्मण ने सोचा कि लगता है भरत क्षेत्र में ये हरि और राम हुए हैं, जिन बेन में जो चक्रवर्ती सुने जाते हैं लगता है वो चक्रवर्ती अब नहीं होते, ये अलग प्रकार के हो रहे हैं। ताते मानु दो एह पुण्यवंत मानव है, मेरो शुभ नाशिते सगर्व आनि के छय, ऐसे मन आनि सर्व उद्यम को भानी ठयो, जानिए जो कष्ट व्यंग सो विकार भी गए। तो उन्होंने सोचा लगता है मेरा पुण्य कर्म क्षीण हो चुका है, लगता है चला गया है, लेकिन फिर भी देखते हैं उपाय करके। ऐसे वो निश्चेष्ट होकर के चिंता में थे। लक्ष्मण रामचंद्र जी ने भी देखा, उनका भी विचार इसी प्रकार का होने लगा। तब वो जो क्षुल्लक जी थे नारद, उन्होंने देखा कि क्या स्थिति हो रही है और ये लोग तो इन्हीं को मान रहे हैं, तो वो नीचे आए। नीचे होकर के फिर उन्होंने बोला, सिद्धार्थ अरु नारद आए, लक्ष्मण सोए से बतलाए, शोक करे मति भोगुपाल, ए दो रघुपति के बाल। तो वो आए और आकर के उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मीश, हे नारायण, लज्जित मत हो, शोक मत करो, अपने पुण्य को क्षीण मत मानो। ये दोनों जो हैं ये कोई चक्रवर्ती बलभद्र नहीं है, ये तो जो सीता जानकी देवी को जंगल में गर्भवती छोड़ा था, उसके गर्भ से निकले हुए श्री रामचंद्र जी के मनोहारी बलवान वीर पुत्र लवणांकुश लवण और अंकुश। और ये सुना उन्होंने, सुनते से उनका चित्त जो आश्चर्य से युक्त हो रहा था, निश्चेष्ट हो रहा था, अब विस्मय से और हर्ष से और पुरानी बातों को याद करके शोक से अब सारी धाराएं एक साथ बह रही है। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्याता वक्तव्य। तीनों भंग से वस्तु, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्याता वक्तव्य। अब ऐसा होकर के रामचंद्र जी तक भी खबर पहुंचने वाली है, इन तक भी पहुंच रही है, सारे लोग आने वाले हैं, मिलने वाले हैं। अब क्या होगा, वो खुश होंगे कि दुखी होंगे कि तिरस्कार करेंगे, क्या होने वाला है, वो सारा का सारा व्याख्यान कल करेंगे। इतना तो समझ में आ गया अपने को कि अपने उदय होते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, और सब मिल गए हैं, इन सबको समझ में आ गया है। गोत्र के थे इसलिए कोई दूसरा चक्रवर्ती बलभद्र नारायण नहीं हुआ है, अपने घर के हैं इसलिए चक्र नहीं चला है, इसके कारण से लौट करके वापस आया है। और वो चक्रवर्ती होता तो मैं ठहर जाता, तो वहाँ भी नहीं ठहरा, अभी तक तो जिंदे नहीं बच से। लेकिन आउखैण मरणम, इनकी भी आयु नहीं आई है अभी, और इनका भी मरण नहीं आया था, इसलिए सब चीज़ें वैसे चल रही है। अब उसने आके बता दिया है, अब बताने के बाद में क्या चेष्टाएं होती है उन सबको अपन कल देखेंगे। इस प्रकार से युद्ध एक प्रकार का समाप्त हो गया। अब और कठिन बातें आने वाली है, अब और कठिन बातें आने वाली है।